मोकामा गोलीकांड मामले में पूर्व विधायक आनंद सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। बिहार के मोकामा में बुधवार की शाम को पंचमहला थाना क्षेत्र के नौरंगा गांव में हुई गोलीबारी मामले में अभियुक्त पूर्व विधायक आनंद सिंह ने बाढ़ कोर्ट में शुक्रवार को सरेंडर कर दिया, जिसके बाद आनंद सिंह को जेल भेज दिया गया है। सोनू मोनू गैंग और आनंद सिंह समर्थकों के बीच गोलीबारी हुई थी। इस घटना में 3 केस दर्ज किए गए थे। सोनू सिंह को पुलिस ने शुक्रवार को ही सुबह गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को आनंद सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी कोर्ट परिसर में पहुंचे। इधर पुलिस बलों की हलचल भी कोर्ट परिसर में तेजी से बढ़ गई। भारी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। कोर्ट में सरेंडर करने के बाद आनंद सिंह को जेल भेज दिया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच आनंद सिंह जेल भेजे गए। उन्हें 14 दिनों की हिरासत में भेजा गया है। अररिया में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को मिली उम्र कैद की सजा। शौच जाते समय दिया था घटना को अंजाम। बिहार के अररिया में दिव्यांग नाबालिग बच्ची के साथ गंदा काम करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद चुन्ना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ गलत काम किया था। इसके बाद पीड़िता गर्भवती हो गई। मामले में आरोपी के भाई मोहम्मद जावेद आलम को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया है। कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद चुन्ना पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न चुकाने से 1 महीना का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बताया गया कि ये घटना उस समय हुई थी जब शाम के समय में शौच के लिए पीड़िता गई हुई थी। वह पहले से मौजूद आरोपी ने चाकू का डर दिखाकर पीड़िता के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था। बेतिया में 2 करोड़ कैश मिलने के बाद शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। बेतिया के डीईओ को किया गया सस्पेंड। बिहार के बेतिया में गुरुवार को डीईओ रजनीकांत प्रवीण के घर पर छापेमारी की गई। इस दौरान तलाशी में 2 करोड़ से ज्यादा नकद बरामद किया गया। शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए रजनीकांत प्रवीण को सस्पेंड कर दिया है। छापेमारी में मिले पैसों को गिनने के लिए विजिलेंस टीम की मशीनें मंगवानी पड़ी। 3 घंटे से ज्यादा समय से उनके घर पर छापेमारी चली। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने चहेते ठेकेदारों को काम दिया है। इसके अलावा उन पर कई शिक्षकों ने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। फिलहाल विजिलेंस की टीम रजनीकांत से पूछताछ कर रही है। उन पर लगे अन्य आरोपों की भी जांच विजिलेंस टीम कर रही है। इसके अलावा उन पर आय से अधिक संपत्ति के भी आरोप लग चुके हैं। बेतिया, समस्तीपुर और दरभंगा स्थित उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग ज्यादा पैसे कमाने के लिए किया है। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। 7 जिंदा बम मिलने से वैशाली में दहशत। संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की नजर। बिहार में वैशाली जिले के महनार प्रखंड में स्थित करनौली पंचायत के शेखपुरा क्षेत्र में 7 जिंदा बम मिलने से दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से सभी बम को सफलतापूर्वक डिस्पोज कर दिया। इसके बाद सभी बमों को कब्जे में लेकर आगे की जांच के लिए थाने में लाए गए। एक स्थानीय ने बताया कि मैं घर पर था और बच्चों ने शोर मचाया कि यहाँ पर बम मिला है, बम मिला है। इसके बाद मैं भी मौके पर पहुंच गया तो यहाँ वास्तव में सुतली से बंधे 7 बम थे। पुलिसकर्मी बमों को एक बाल्टी में रख रहे थे। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। एटीएम में फंस गया डेबिट कार्ड और आंख के सामने से पैसे उड़ा लिए ठग ने। मुजफ्फरपुर स्थित एटीएम में रुपए निकालने गए व्यवसायी सूरज कुमार का डेबिट कार्ड एटीएम मशीन के अंदर ही फंस गया। काफी कोशिश करने पर भी कार्ड नहीं निकल सका। फिर पीछे से आए युवक ने टोल फ्री नंबर पर बात करने की बात कही। व्यवसायी कुछ समझ नहीं सका। वह एटीएम से बाहर आकर उस नंबर पर कॉल लगाने लगा। इस बीच 3 बार में उसके खाते से 50,000 रुपए की अवैध निकासी कर ली गई। व्यवसायी कुछ समझ पाता है, इस बीच साथी मौके से फरार हो गया। व्यवसायी का कार्ड एटीएम मशीन के अंदर आधा टूट गया है। मामले को लेकर पीड़ित सूरज कुमार ने नगर थाने में केस के लिए लिखित शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार पीड़ित सूरज जिले के सरैयागंज के रहने वाले हैं। पीड़ित सिकंदरपुर मोड़ स्थित एचडीएफसी के एटीएम में 20,000 रुपए निकालने के लिए गए हुए थे। इस दौरान उसका कार्ड मशीन में ही फंस गया अंदर में। इसके बाद खाते से रुपए भी नहीं निकले। इसी बीच पीछे से एक युवक आया और बोला कि टोल फ्री नंबर लिखा हुआ है, उस पर कॉल करके शिकायत कीजिए। वह नंबर पर शिकायत करने के लिए बाहर आ गया। इस दौरान उसकी मदद करने के बहाने एटीएम में घुसे युवक ने 3 बार में 50,000 रुपए की निकासी कर ली। थाईलैंड के आर्मी जनरल ने महाबोधि मंदिर में की है पूजा अर्चना। रॉयल थाई आर्म्ड फोर्स की चीफ ऑफ डिफेंस जनरल सोंगवित नुनपक्दी ने गुरुवार को पत्नी और 10 सदस्यीय शिष्टमंडल के साथ महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा के बीच थाई आर्मी चीफ को महाबोधि मंदिर के केयर टेकर भिखु डॉक्टर दीनानंद ने पूजा अर्चना कराई और उन्हें महाबोधि मंदिर के प्राकृतिक छवियों से भेंट कराया। थाई आर्मी चीफ ने मंदिर के गर्भगृह में
पूजा अर्चना के बाद पवित्र बोधि वृक्ष को नमन किया। वह कुछ देर तक बोधि वृक्ष की छांव तले बैठकर ध्यान लगाया। केयर टेकर भिक्खु डॉक्टर दीनानंद ने उन्हें मंदिर परिसर स्थित विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। थाई आर्मी चीफ ने इस अवसर पर कहा कि विश्व में शांति का प्रसार करने के लिए महाबोधि मंदिर एक अच्छा उदाहरण है। वह इस कारण भारत व थाईलैंड के बीच आपसी संबंधों में जोर देते हैं। मधुबनी में होमगार्ड के घर में पिस्टल दिखाकर अपराधियों ने की लूटपाट। मधुबनी में होमगार्ड जवान के बसेट स्थित आवासीय घर में बुधवार की रात अपराधियों ने पिस्टल का भय दिखाकर लूटपाट की। होमगार्ड अपनी पत्नी कांति देवी के साथ एक कमरे में सोए हुए थे। दूसरे कमरे में उनके पुत्र संतोष कुमार शाह और उनकी बहू कविता देवी सोई हुई थी। रात के करीब 2 बजे के आसपास 3 अपराधी घर के पीछे की चारदीवारी फांदकर आंगन में घुस गए। दीवार के किनारे लगे चापाकल को खोलने लगे। साथ ही आंगन में रखी सीढ़ी को अपराधियों ने चारदीवारी के बीच में रख दिया था। आवाज सुनकर होमगार्ड और उनकी पत्नी की नींद खुल गई। उनकी पत्नी कांति देवी ने बल्ब जलाया और कमरे का गेट खोलकर बाहर निकली। जैसे ही वह आंगन में निकली तो देखा कि एक व्यक्ति खड़ा है, दूसरा चापाकल खोल रहा है। उन्होंने पूछा कि आप लोग कौन हो और चापाकल क्यों खोल रहे हो। एक दीवार की ओट में छिपा तीसरा अपराधी होमगार्ड की पत्नी के पास आकर पिस्टल तान दिया। कहा कि शोर करेगा तो गोली मार देंगे। इसी क्रम में शोरगुल सुनकर होमगार्ड खुद और दूसरे कमरे में सो रहे उनके बेटे और बहू भी वहां पर पहुंच गए। इसके बाद तीनों अपराधी घर के मालिकों के चारों सदस्यों को पिस्टल की नोक पर कमरे में बंद कर दिया और घर से कीमती जेवरात और नगद लेकर भाग गए। सुपौल में 6 महीने की बेटी ने मां का मौत को टाला। अपराधियों का निशाना चुका तो मासूम को जाकर लग गई गोली। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के पुनर्दहा वार्ड नंबर 13 में बुधवार की देर रात 2 अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर एक महिला पर जानलेवा हमला किया। बदमाशों ने इस दौरान गोली चलाई, लेकिन गोली महिला को न लगकर उसके पास मौजूद उसकी 6 माह की बेटी के बाएं हाथ में लग गई, जिससे मासूम गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना में 6 महीने की बच्ची शिवांगी की 30 वर्षीय मां प्रमीला देवी के चेहरे पर गोले के बारूद के छींटे पड़े हैं, जिससे वह भी जख्मी हो गई। परिजनों ने बताया कि बीती रात पप्पू सरदार की 30 वर्षीय पत्नी प्रमीला देवी जिस कमरे में सोई हुई थी, वहां 2 संख्या में अपराधी आए और घर का दरवाजा खोलने के लिए बोले। जब घर का दरवाजा नहीं खोला गया तो अपराधियों ने घर के दरवाजे की रस्सी को काट दिया और धक्का मारकर दरवाजा खोला। बदमाश जब घर के अंदर पहुंचे तो अंदर मौजूद महिला द्वारा विरोध किया गया, जिसके बाद अपराधियों ने महिला पर जानलेवा हमला किया और गोली चला दी। गोली 30 वर्षीय प्रमीला देवी को नहीं लगकर उसके पास सोई उसकी 6 महीने की बेटी शिवांगी के बाएं हाथ में लग गई, जिससे वह जख्मी हो गई। वहीं जख्मी महिला प्रमीला देवी ने घटना का जिम्मेवार अपने सास ससुर को ठहराते हुए कहा कि हम घर में बुधवार की रात 12 बजे के करीब बच्चों के साथ सोए हुए थे और अपने पति के मोबाइल पर बात कर रहे थे। इसी दौरान घर के पीछे से कुछ आवाजें आई। उसे कुछ देर बाद मैं जिस कमरे में सोई हुई थी उसका दरवाजा कोई खटखटाने लगा। जब मैंने अंदर से पूछा ये कौन है तो जवाब नहीं मिला। इसके बाद 2 की संख्या में नकाबपोश अपराधियों ने धक्का मारकर दरवाजा खोल दिया और घर के अंदर घुस गए। डॉक्टरों ने बताया कि फिलहाल अभी माँ बेटी दोनों खतरे से बाहर है। जहानाबाद में घर के बाहर गड्ढे में गिरने से शिक्षिका की मौत। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के गांधी मैदान इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां किराए के मकान में रह रही एक शिक्षिका की गड्ढे में गिर जाने से मौत हो गई। मृत शिक्षिका बबीता कुमारी जिले के हुलासगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सुहानी बिगहा निवासी अर्नब सिन्हा की पत्नी थी, जो प्राथमिक विद्यालय परशुरामपुर में पदस्थापित थी। वह जहानाबाद शहर के उत्तरी गांधी मैदान में किराए के मकान में करीब 1 साल से रह रही थी। बुधवार की सुबह घर से बाहर निकलते ही वह अचानक बड़े नाले में गिर गई। हालांकि शिक्षिका को गिरते देख आसपास के लोगों ने दौड़कर वहां पर पहुंचे और उसे बाहर निकाला। इसके बाद तत्काल शिक्षिका को जहानाबाद सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खगड़िया में ठेकेदार के सिर में मारी गई गोली, रास्ते पर मिला खून से लथपथ शव। खगड़िया में अपराधियों ने एक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी है। गुरुवार की सुबह अपराधियों ने ठेकेदार के सिर में गोली उतार दी। गोली लगते ही ठेकेदार की मौके पर ही मौत हो गई। खून से सना शव सड़क से बरामद हुआ है। शव मिलने की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और अपराधियों को खोजने में जुट गई है। हालांकि अभी तक हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ पुलिस संभावित कारणों पर जांच कर रही है।
जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान बाबर मर्सिए शमसुल खान के रूप में हुई है। शमसुल खान पेशे से सेटरिंग का काम करते थे और इलाके में काफी चर्चित भी थे। गुरुवार की सुबह ग्रामीणों ने राटन बहियार में शमसुल खान का शव पड़ा देखा। उनके दाहिने आंख में गोली लगी हुई थी। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। दरभंगा में मुफ्त में नहीं दी सब्जी तो दुकानदार को पीटा, हो गया गिरफ्तार। दरभंगा में बोका चौक पर बुधवार की शाम फ्री में सब्जी नहीं देने पर दुकानदार की पिटाई कर देने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही पहुंची पुलिस ने उपद्रवी प्रमोद राम को गिरफ्तार कर लिया। मामले में घोड़दौर निवासी विनोद यादव ने सिंघवाड़ा थाना में एफआईआर दर्ज कराया है। इसमें भरवाड़ा निवासी लक्ष्मी राम के पुत्र प्रमोद राम को नामजद किया गया है। बताया गया कि बुधवार की शाम भरवाड़ा बोका चौक पर ठेला लगाकर सब्जी बेच रहा था। इसी बीच नशे में धुत प्रमोद वहां पर पहुंचा। गाली देते हुए सब्जी वहां ठेला से उठाने लगा। अपनी गरीबी का हवाला देने पर वह सब्जी फेंकने लगा। विरोध करने पर लात मुक्का से मारने लगा। शोर सुनकर अगल बगल के दुकानदार आकर झगड़ा शांत कराने का प्रयास करने लगे, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। अंत में पुलिस की सूचना पर वहां पर पुलिस पहुंची। पुलिस जब प्रमोद को ले जाने लगी तो उसकी पत्नी वहां पर पहुंचकर हंगामा मचाने लगी। पुलिस किसी प्रकार उसे थाना ले गई। जांच में नशापन की पुष्टि होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया। मोतिहारी में विधवा को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर 1 लाख रुपए की ठगी। विधवा महिला से 1 लाख रुपए लेकर आशा दीदी का फर्जी ज्वाइनिंग लेटर और आईडी कार्ड देने वाला युवक गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने महिला के आवेदन पर एफआईआर दर्ज करके युवक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार युवक चिकिया थाना क्षेत्र का आशिक बताया जा रहा है। नगर पंचायत वार्ड 11 की महिला शोभा देवी ने बताया कि युवक उसके पड़ोस में रहता था। युवक आशा में बहाली करवाने के नाम पर 1 लाख रुपए लिया। 6 माह दौड़ाने के बाद युवक ने आशा का नियुक्ति पत्र, आईडी कार्ड, ड्रेस सहित अन्य सामान देकर ज्वाइनिंग करने के लिए अस्पताल में भेज दिया। अस्पताल में जाने पर डॉक्टर द्वारा नियुक्ति पत्र फर्जी बताया गया, जिसके बाद युवक भाग गया था। थाना प्रभारी विभा कुमारी ने बताया कि महिला के आवेदन पर एफआईआर दर्ज करके युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। औरंगाबाद में 2 बाइकों की टक्कर में बिहटा के ठेकेदार की मौत। औरंगाबाद नेशनल हाईवे पर मुख्य रोड में ओवारा थाना क्षेत्र के सदीपुर डिहरी मोड़ के समीप 2 बाइकों की टक्कर में एक बाइक सवार 49 वर्षीय अधेड़ की मौत हो गई। मृतक की पहचान पटना जिले के बिहटा निवासी सुनील सिंह के रूप में हुई है। सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के दौरान परिजनों ने बताया कि सुनील सिंह ठेकेदार थे। उनके बच्चे झारखंड के डाल्टनगंज में रहकर पढ़ाई करते थे।